हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़े से बेसिक फार्मूले पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलों का डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर ध्यान से देखें, ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा और नहीं पढ़ाया तो देखिए क्या डिफरेंस है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में अगर हम यहाँ पर x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस हमें पावर पावर n+1 को आगे गिरा देना है और ऊपर से जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस कर देना है, एक माइनस कर देना। जैसे कि यहाँ पे n+1 था तो यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ कितना हो जाता, 5 हो जाता। यहाँ 4 होता कितना हो जाता, 3 हो जाता। यहाँ पे 2 होता कितना हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो पावर होती है इसकी पावर आगे भी आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर n+1 था तो आगे क्या आ गया था, n+1 आ गया था। जैसे कि x पावर अगर 6 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x5। अगर x पावर 4 है तो क्या आ जाएगा, 4x3। हाँ, जैसे कि कोई भी अगर पावर होती है उसको आगे गिराना है और ऊपर से कम कर देना, बस यही है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला। अगर दूसरे फार्मूले को देखें तो कहीं पे अगर लिख के आता है log x, पहले हम डिफरेंशिएशन के देखेंगे फिर इंटीग्रेशन के देखेंगे। इंटीग्रेशन के बहुत ईजी हैं, जस्ट इसके उल्टे ही होते हैं। ठीक है, जस्ट इसका पलटेंगे तो यही इंटीग्रेशन में निकल के आएगा। अगर हम ध्यान दें तो log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x। अच्छा, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन में क्या पढ़ेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इधर आएगा log x। ठीक है, क्या आएगा, log x आएगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 1/x का क्या आ गया, log x। अच्छा, x पावर n+1 का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आया था, n+1 x पावर n आया था। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं इंटीग्रेशन में, समाकलन में, ये जो x पावर n दिख रहा है यहाँ पर x पावर n में इसमें ऊपर एक पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर में एक ऐड हो जाता है और वही पावर जो होती है वो नीचे आ जाती है। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो डिफरेंशिएशन की हेल्प देखते हैं कि n+1 है, ये कहाँ गया, इसके डिवाइड में ही तो आ गया और x पावर n यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया। यानी कि x पावर n का यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया है। तो तत्पश्चात उसके बाद हमारा x की पावर n+1/n+1 आया है। अगर ये इस तरीके से नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन फंक्शन किया जाता है तो हम सीधी भाषा में कहें, इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा और जितनी पावर आएगी वही उसकी पावर डिवाइड में लिख ली जाएगी। ओके, अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल लें, x पावर 6 है तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, x पावर 7/7। अगर x पावर 4 है तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, x पावर 5/5। इस तरीके से आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन में यहाँ पे जो हो रहा था वो जस्ट इसका उल्टा हो रहा था। यहाँ पर जो पावर होती है बस पावर हमें आगे गिरानी है, ऊपर से कम करनी है। उसमें पावर एक कम होती है, इसमें एक पावर कम होती है और इसमें पावर एक बढ़ती है। इसमें यहाँ पर जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है और इसमें जो पावर होती है जो हमारी n+1 बन के निकल के आती है वो कहाँ जाती है, वो डिवाइड में आती है। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी लगाने हैं, नहीं तो सारा टाइम फार्मूलों पे ही डिस्कस कर लेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। e की पावर x की अगर हम बात करें तो यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x ही होता है। डिफरेंशिएशन में भी यही होता है और इंटीग्रेशन में भी यही होता है। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अच्छा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगा दिया जाता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट वैल्यू जब भी कभी आएगी, यहाँ पे फार्मूला लिखा नहीं है लेकिन जब भी कभी आएगी तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सेम यही यहाँ पर फॉलो होता है। यानी कि कहीं पर अगर कोई फंक्शन है उसके साथ 0 तो ऑलरेडी होता ही होता है, कुछ भी मतलब 0 तो ऐड में लिखो या ना लिखो वो तो होता है। यानी कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं उसका तो वहाँ पर उसकी जगह पे c आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो c है ये सभी फार्मूलों में आपको दिखेगा, ये सभी फार्मूलों में आपको दिखेगा। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना ये c क्यों आता है। c इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन में 0 तो होता ही होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का cos x और 0 का c। ठीक है, क्योंकि ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है कि d/dx कांस्टेंट वैल्यू का होता है 0। तो जस्ट इसका उल्टा पढ़ लो, जस्ट इसका उल्टा क्या कि अगर हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि
साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन अब हम जब यहाँ पर इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे कॉस एक्स का, तो इधर हमारा आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। यही देखो जस्ट इसका उल्टा है। अच्छा, एक ये फार्मूला यहाँ पर देखें, डिफ्रेंशिएशन अगर हम पढ़ें कॉस एक्स का तो वो आएगा माइनस का साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे फार्मूले को दिखाने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन से लिंक करना है हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस फार्मूले में ही दिखा दिया है, ठीक है। तो अगर माइनस कॉस एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो उसका साइन एक्स होगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमने इसलिए दिखाया क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ पर साइन एक्स ले लेंगे इंटीग्रेशन फंक्शन में, और इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगी। इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं टेन एक्स पे। ये तो इतना समझ में आ गया होगा सभी को। तो टेन एक्स पे अगर हम बात करें तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स, क्योंकि यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा ही लेना है। ऐसे समझो सीधी भाषा में, जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इधर हमारा जो भी फार्मूला निकल के जो फार्मूला लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसका जस्ट यहाँ पे उल्टा किया जाता है। जो निकल के आती है उसका समाकलन यहाँ पे किया जाएगा, और जिसका हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जिसका फार्मूला अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर सेक एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ रखा है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ रखा है टेन एक्स सेक एक्स या सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पर हम उल्टा पढ़ेंगे, सेक एक्स टेन एक्स का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, सेक एक्स टेन एक्स का क्या पढ़ेंगे, सेक एक्स, सेक एक्स। अच्छा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा था कॉट एक्स का माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन से लिंक करने के लिए हमने ये माइनस इसमें एडजस्ट कर दिया, जिससे कि ये प्लस में ले लिया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको किस में ले लिया गया है, प्लस में ले लिया गया। तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा करने के लिए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, माइनस का कॉट एक्स। अब हम आते हैं कुछ इन्वर्स वाले फार्मूले। अच्छा, यहाँ पर अभी ये कॉसेक एक्स का देखते हैं। जैसे कि हमने कॉसेक एक्स का फार्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। क्या पढ़ा है, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। लेकिन सी वाले जितने भी होते हैं वो माइनस में होते हैं, ये ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन में जो सी वाले सिंबल होते हैं, जैसे कि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया अभी यहाँ। अब हम बात करते हैं कॉसेक एक्स की। तो कॉसेक एक्स में माइनस इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग बता चुके हैं एक्चुअल में फार्मूला डिफरेंशिएशन में कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन माइनस हमने इधर एडजस्ट कर दिया है जिससे कि ये वैल्यू हमारी प्लस में आ जाएगी। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स हम इंटीग्रेशन में अप्लाई कर लेंगे, और ये इधर अप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू इधर माइनस का कॉसेक एक्स है ये इंटीग्रेशन में हमें मिल जाएगी। बस इसका ये बस सीधा फंडा है और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ इन्वर्स वाले फार्मूले देख लो। जैसे कि इन्वर्स वाले कुछ फार्मूले हैं, साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होंगे ये प्लस माइनस क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ही फ़र्क होता है साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में। क्या फ़र्क होता है कि साइन इन्वर्स एक्स में प्लस रहता है साइन, और कॉसेक इन्वर्स एक्स में माइनस रहता है, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स में प्लस रहता है, कॉसेक इन्वर्स एक्स में माइनस रहता है। बाकी यही रहता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर साइन इन्वर्स एक्स है तो प्लस रहेगा, और अगर कॉस इन्वर्स एक्स का पूछा है तो माइनस रहेगा। बस इतना सा है फ़र्क और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा, टेन इन्वर्स एक्स का क्या होता है। टेन इन्वर्स एक्स का जो फार्मूला है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉट इन्वर्स एक्स आ गया तो माइनस लग जाता है। हमने आपको पहले बताया सी वाले माइनस होते हैं। सेक इन्वर्स एक्स में अगर हम बात करें तो सेक इन्वर्स एक्स में भी सेम यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स में होंगे, ठीक है। सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स में क्या होगा, यहाँ पर 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर ये है बस इतना। अच्छा, इंटीग्रेशन में जस्ट इसके उल्टे पकड़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका था, साइन इन्वर्स एक्स का था, तो यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो हम किसका अप्लाई करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का करेंगे। किसका अप्लाई करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये साइन इन्वर्स एक्स का अप्लाई हो गया। अगर माइनस होगा
तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का अप्लाई हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो है ये इसका यूज हुआ है टेन इनवर्स एक्स का। कैसे, 1/1 + x² होगा तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो किस में आ जाएगा, कॉट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके फार्मूले। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं जल्दी से देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। इन फार्मूले को एक बार फिर से वीडियो देख लेना, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो इसको दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे x1/(x⁻x² - 1) का जो फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ा अभी कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/(x⁻x² - 1). तो सेम वैसे ही यहाँ पर अब हम लोग जो हैं उल्टा इसका पढ़ेंगे कि 1/(x⁻x² - 1) का सेक इनवर्स एक्स, अगर माइनस है तो कॉस सेक इनवर्स एक्स। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम ध्यान दें तो x³ - x² + x - 1/(x - 1), तो इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है। ऊपर के जो दो टर्म हैं x³ - x², इनको पास पास लेके कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेना है, x², और यहाँ से 1 कॉमन ले लेना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में x - 1 एक जैसे आ जाएंगे। अब x - 1 पूरा कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, x² और +1, तो x² + 1। इतना लिखने के बाद अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर x - 1 नीचे भी है और x - 1 ऊपर भी है, तो ये पूरे दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या बचा है, अब जो है x² + 1 बचा है, तो x² + 1 को इंटीग्रेशन अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाने पे आप लोगों को पहले बताया था कि x पावर अगर n होगी इंटीग्रेशन में तो ये हो जाएगा x⁻n+1/n+1। अच्छा, इंटीग्रेशन का जो डिफ्रेंशिएशन में हमने लिंक करके बताया है तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का भी यूज होगा। कहाँ पर, आगे जब एक्सरसाइज आएंगी, कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के होंगे तो उसमें वैल्यू पुट की जाती है। तो वैल्यू जब पुट करते हैं तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसा मत सोचना ये डिफ्रेंशिएशन का जो है यूज नहीं होगा, इनका भी यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है x² और dx, इस x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर एक ऐड होगी x⁻3/3 dx, यानी कि जब कुछ नहीं होता है यानी कि dx के इसका मतलब ये है x⁻0। तो x⁻0 में जब हम पावर एक ऐड करेंगे तो x⁻1/1 ही तो आएगा, सीधे डायरेक्ट लिख दिया जाता है x, और प्लस c तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है sec² और अपॉन cos²। तो इसमें कुछ नहीं करना है। sec² आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि 1/cos² होता है, और cos आपने पढ़ रखा होगा, रेसिप्रोकल वाले फार्मूले 1/sin होता है। तो बस आप लोगों को यही फार्मूले लगाने हैं। तो फार्मूला अगर हम लगाएं तो यहाँ पर जो फार्मूला है, तो हमारा जो यहाँ पे फार्मूला है sec² का 1/cos² लगा दिया गया है, और cos² का 1/sin² लगा दिया है। तो ये जो है पलट के ऊपर चला जाएगा, तो sin² अपॉन cos², तो ये हो जाएगा tan²। तो यही पे हमने इसीलिए लिख दिया है यहाँ पे tan²। अगर ध्यान से देखें तो ये tan² इसीलिए लिखा हुआ है। अब tan² हमारा फार्मूला होता है किसका, tan² बराबर होता है sec² - 1। तो हम tan² की जगह पे ये लिख देंगे, तो sec² - 1। अब इंटीग्रेशन को अंदर भेजेंगे। इंटीग्रेशन जब अंदर जाएगा तो हमारा sec² का फार्मूला होता है tan x। क्या होता है, sec² का tan x होता है, तो उसकी जगह पे लिख देंगे tan x और 1, जो कि आप लोगों को अभी बताया है कि 1 लिखा हो या कुछ ना लिखा हो, सीधे dx दिया हो और इंटीग्रेशन दिया हो तो वहाँ पर x ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर x⁻0, यानी कि x⁻0 मतलब इसमें 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 ही आता है, और यहाँ पर भी 1, यानी कि x⁻1/1 यानी कि x। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो x आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, tan x - x + c, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। cos² इस बार 2 के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एक बार sin x के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें
ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये रेसिप्रोकल, यानी कि जब ये पलट के जाता है तो ऊपर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, साइन अपॉन कॉस, दो कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि दो जगह कॉस एक्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेंगे, एक बार 1 लगा के लिख लेंगे, एक बार साइन के नीचे लिख लेंगे। तो साइन बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे फार्मूले बन गए हैं। फार्मूला ये बना है, एक सेक स्क्वायर एक्स, एक बना है टेन एक्स सेक एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, और टेन एक्स सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स। तो यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। अगर एक क्वेश्चन और देखें, बहुत ही इजी है, इसको थोड़ा सा ये पिक कट रही है, लेकिन आप लोग समझेंगे, समझ जाएंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, बस ब्रैकेट ओपन करना था, केवल और केवल ब्रैकेट ओपन करना है। सेक एक्स अंदर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। तो ये सेक एक्स टेन एक्स है, और ये सेक स्क्वायर एक्स। अब आप लोगों को तो पता ही है कि क्या करना है। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है इंटीग्रेशन टेन एक्स, फार्मूलों में बताया था, और सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, तो